हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो यहाँ पे जो है प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो चैतन्य महाप्रभु से जो है वो अभी वार्तालाप कर रहे हैं। तो कहते हैं, अपने प्रकाशानंद होते धरिया वसाईला सभा मध्ये सम्मान करिया। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा में मध्य बैठाया, सभा के मध्य में बैठाया। तो आप देखिए कि चैतन्य महाप्रभु जो है कहाँ पे जाके बैठे, जहाँ पे उस चौकड़ी पे जाके, चौकड़ी के नजदीक में जाके बैठे जहाँ पे सभी लोग अपने पैर धोते हैं। फिर ये विनम्रता देकर प्रकाशानंद सरस्वती ने जो है चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर उनको सम्मान से जो है सभा के मध्य में बैठाया। तात्पर्य में क्या कहते हैं शिल प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रकाशानंद सरस्वती के आदर पूर्ण आचरण की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो ये जो मान सम्मान है ना, ये जो आदर दे रहे उसकी प्रशंसा कह रहे हैं। ऐसा आचरण अज्ञात सुकृति कहलाने योग्य है, अर्थात ऐसा पुण्य कर्म जो अनजाने ही संपन्न किया जाता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी ही चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति की ओर अग्रसर होने का अवसर प्रदान किया, सुअवसर प्रदान किया, जिससे वे भविष्य में वास्तव में वैष्णव सन्यासी बन सके। अब देखिए, प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो मायावादी सन्यासी है, और मायावादियों को एक्चुअली बदलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब देखना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो महावदन्याय है ना, वदन्याय मतलब बहुत उदार मन से आए हैं और सभी का उद्धार करने आए हैं। पात्र कुपात्र नहीं देखा है उन्होंने, हर एक व्यक्ति को जो है उसका उद्धार करने आए हैं। एक्चुअली जितने भी मायावादी सन्यासी है ना वो कृष्ण के बड़े अपराधी है। लेकिन आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। और आप सोचिए ना कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, ओके, हमारा कोई प्रिय है ना, उसके प्रति अगर कोई अपराध करता है तो क्या हम उससे बात भी करेंगे? नहीं करेंगे, राइट।
मान लो आपकी पत्नी है, आपके पति है, आपके बच्चे हैं, कोई अगर किसी उनका अपमान करता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, उस व्यक्ति से बात करना छोड़ देते हैं, या हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। राइट। तो यहाँ पे है जो है, कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। और क्योंकि कृष्ण को पता है कि राधा रानी का भाव बिल्कुल ही दयालु कृपालु वाला भाव है, और बिल्कुल उदार वाला भाव है, तो वही भाव लेकर जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और ये अज्ञात सुकृति जिसको कहते हैं, अज्ञात सुकृति मतलब क्या, कि अनजाने में किसी ने, अभी जैसे कार्तिक आ रही है ना, अनजाने में किसी ने भगवान को दिया जला दिया, या परिक्रमा कर ली, या तुलसी की परिक्रमा कर ली, या अनजाने में भगवान का नाम ले लिया, अनजाने में ही कहीं पे जो है माथा टेक लिया, या अनजाने में ही भगवान को कोई फूल चढ़ा दिया, या लंगर लगवा दिया भक्तों के लिए। तो ये क्या बताता है, ये सारी अज्ञात सुकृति हो जाती है। पर ऐसा आचरण जो है अज्ञात सुकृति कहलाने योग्य है। तो क्योंकि प्रकाशानंद गिरी ने आदर पूर्वक, है ना, आचरण की प्रशंसा की, तो पहले तो क्या किया, भगवान की उन्होंने सराहना की है, भगवान का गुणगान गाया हुआ है। तो क्योंकि भगवान का गुणगान गाया हुआ है, इसलिए फिर ये अज्ञात सुकृति में आता है। और ऐसा पुण्यक्रम जो अनजाने में ही संपन्न किया जाता है, तो इसका कोई हेतु नहीं होता है, अनजाने में ही उन्होंने जो क्या किया, भगवान की सराहना कर दी, भगवान की प्रशंसा कर दी, भगवान को मान सम्मान दिया। और क्योंकि अभी भगवान को मान सम्मान दिया, तो ये अज्ञात सुकृति में कहलाता है। तो इसलिए जो है, कहते हैं कि यही अज्ञात सुकृति जो है, आगे धीरे धीरे बढ़कर जो है ये सन्यासी बन बन जाएंगे। और जो व्यक्ति भगवान की जब प्रशंसा करना शुरू करता है अज्ञानता में भी, तो उसको भगवान सुकृति देते हैं। तो सोचिए, अगर अनजाने में भगवान अगर सुकृति देते हैं, तो अगर हम कहते हैं ना कि जानबूझकर या स्वयं की इच्छा से भगवान के डेली गुणगान करेंगे, तो भगवान हमें कितने आशीर्वाद देंगे। राइट। तो इसलिए जो है, भगवान का गुणगान करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो इस भगवत गीता का प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजीवा नमस्करो। जो कोई भी जो है, क्या कहते हैं, भगवान को अ, नमस्कार करता है, नमन करता है, अ, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, वो व्यक्ति जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है। और इसलिए जो है, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम रोज भगवान के गुणगान कहीं ना कहीं करें। और भगवान के गुणगान करने का जो म, तरीके हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके हैं। ठीक है ना। तो भगवान के अगर हमें गुणगान करने हैं, तो हम जो है कीर्तन करके कर सकते हैं, हम भगवान का जप करके कर सकते हैं, भगवान के नामों के बारे में, गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में, रूप के बारे में जो है अलग अलग तरीके से भगवान का गुणगान कर सकते हैं। और अलग अलग लोगों को भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास कितने सारे तरीके हैं। अगर आप व्हाट्सएप में ही चले जाओ आपके, ठीक है, तो व्हाट्सएप का स्टेटस है ना, उसमें रोज डाल दीजिए कुछ ना कुछ भगवान के बारे में। राइट। और जितने आपके जो है रिश्तेदार है, या जितने भी सगे संबंधी है, या मित्र है, या कोई भक्त ही क्यों ना हो, वो जो है वो देख लेंगे भगवान के गुणगान। तो ये भी एक अच्छा तरीका है भगवान के गुणगान करने का। वीडियो बनाइए रोज, वीडियो डालते रहिए स्टेटस पे। लोगों के पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ है। तो रोज भगवान के दो चार अच्छे गुणों के गुणगान कीजिए और आप डालिए।
तो इस तरह से जो है हम जैसे जैसे भगवान के गुणगान गाना शुरू कर देते हैं ना, ये हमारी दूसरी आदत बन जाती है। अब बिना गुणगान किए हम रह ही नहीं सकते हैं। जैसे एक क्रिकेटर हो या बल्लेबाज हो या कोई संगीत का प्रशिक्षण ले रहा हो, तो उसको फिर डेली डेली एक ही चीज करके, है ना, रोज एक ही चीज करके उसको आदत हो जाती है कि अब जो है मुझे रोज हारमोनियम बजाना ही है, रोज रियाज करना ही है, रोज मुझे ग्राउंड पे जाके जो है वो बैटिंग की प्रैक्टिस करनी है या बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है, फील्डिंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसका उसका इंग्लिश में उसको कहते हैं, उसका सेकंड नेचर बन जाता है, उसकी बिल्कुल दूसरी आदत बन जाती है कि इस चीजों के बगैर मैं अभी नहीं जी सकता हूँ। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम डेली भगवान का गुणगान करें और भगवान के नाम गुण रूप लीला का प्रचार प्रसार करें। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पूछिल तो मारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारतीर शिष्य ताते तुम्हें धन्य। फिर कह रहे हैं, तब प्रकाशन सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में मैं आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं और इसलिए आप धन्य है। आप सोचिए कि यहाँ पर जो है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो संन्यास दीक्षा केशव भारती महाराज से ली थी। तो और केशव भारती जो है वो उनके गुरु थे। तो गुरु की वजह से जो है वो शिष्य बिल्कुल प्रख्यात हो जाता है, और गुरु की वजह से ही जो है कहते हैं कि अ, अ, आप जो है केशव भारती के अगर आप शिष्य हो तो आप धन्य है। कभी अगर कोई बोलेगा ना, अरे आप अगर प्रभुपाद के शिष्य है तो आप धन्य है, या अगर आप किसी महाराज के शिष्य है तो आप धन्य हैं कि आपको ऐसे गुरु मिले हैं। और जो है, क्योंकि केशव भारती जो है वो शंकर संप्रदाय से थे। फिर आगे कह रहे, सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रह ये ग्रामे, की कारणे आमा सबार न करे दर्शने। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते? आप हमसे मिलने से भी क्यों कतराते हैं? पूछ रहे हैं कि आप हमसे क्यों नहीं जो है संग करते हो, है ना। एक वैष्णव सन्यासी या आध्यात्मिक ज्ञान की दूसरी अवस्था को प्राप्त वैष्णव चार सिद्धांतों को समझ सकता है। ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भक्त, अबोध तथा ईर्ष्यालु, और इनसे पृथक पृथक आचरण करता है। वह ईश्वर से अपना प्रेम बढ़ाना चाहता है, भक्तों से मित्रता करना चाहता है और अबोध लोगों के बीच कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहता है। किंतु वह उन द्वेषी एवं ईर्ष्यालुओं से दूर रहता है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से ईर्ष्या करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका दृष्टांत स्वयं प्रस्तुत किया, इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि वे उनसे मिलते जुलते या बोलते क्यों नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने दृष्टांत प्रस्तुत करके इसकी पुष्टि की कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक को सामान्यतः मायावादी सन्यासियों से बातें करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, किंतु जब शास्त्र पर आधारित तर्क हो तो वैष्णव को चाहिए कि वह आगे आकर बात करे और उन्हें दर्शन में परास्त करे। मायावादी सन्यासियों के अनुसार शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में सन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही वैदिक सन्यासी है। कभी कभी प्रतिवाद किया जाता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रचार करने वाले सन्यासी सच्चे सन्यासी नहीं होते हैं, क्योंकि वे ब्राह्मण कुलों के नहीं होते हैं। मायावादी लोग उसे सन्यास नहीं देते जो जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता, किंतु दुर्भाग्यवश वे यह नहीं जानते कि इस समय हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, कलो शूद्र संभवः। यह जान लेना चाहिए
कि इस युग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जो लोग जन्म मात्र से ब्राह्मण होने का दावा करते हैं उनमें ब्राह्मणों की योग्यता नहीं पाई जाती है। आज आप देखना ना कि कितने सारे ब्राह्मण जो है नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार कर रहे हैं, जो है नशा कर रहे हैं, राइट। भले ही कोई अब्राह्मण कुल में जन्म क्यों न ले, यदि उसमें ब्राह्मण की योग्यता पाई जाती है तो उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि श्रील नारद मुनि तथा महान संत श्रीधर स्वामी ने पुष्टि की है। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख हुआ है। नारद तथा श्रीधर स्वामी पूरी तरह मानते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है, किंतु उसमें ब्राह्मण के गुण अवश्य है, आवश्यक है, मतलब कंपलसरी होने चाहिए। इस तरह हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे व्यक्ति को संन्यास नहीं देते जिसमें ब्राह्मण के निर्धारित गुण न हो। यद्यपि यह तथ्य है कि जब तक कोई ब्राह्मण न हो तब तक वह सन्यासी नहीं बन सकता, किंतु यह सिद्धांत वैध नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा योग्य व्यक्ति ब्राह्मण होता है, जबकि अब्राह्मण परिवार में जन्मा ब्राह्मण गुणों से संपन्न व्यक्ति ब्राह्मण न माना जाना चाहिए, न माना जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री श्रीमद् भागवत के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है और सुने सुनाए तथा मन गढ़ंत प्रमाणों से बचता है। सन्यासी ही या कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लजा कर संकीर्तन। तो कह रहे हैं कि आप तो सन्यासी हैं, तो फिर भावुकों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हो। एक्चुअली मायावादी सन्यासी सोचते हैं कि ये जितने भी सन्यासी है ये सिर्फ वेद पाठ पठन, वेदांत सूत्र या वेदांत का पाठ पठन करना चाहिए इन लोगों को, भावुक की तरह जो है संकीर्तन नहीं करना चाहिए। और फिर जो लोग इस तरह से भावुक होकर ऐसे संकीर्तन करते तो वो उनकी आलोचना करते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती भी यही कर रहे हैं यहाँ पे। तात्पर्य, यह श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रकाशानंद सरस्वती की चुनौती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि वेदांत दर्शन की खोज के लक्ष्य रूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके यह निश्चित कर दिया है कि वेदांत दर्शन का अध्ययन करने का सुपात्र कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में ऐसे पात्र की प्रथम योग्यता का वर्णन इस प्रकार किया है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तने सदारी। इस कथन से इंगित होता है कि मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदांत दर्शन के विषय में सुन या बोल सकता है। उसे अत्यंत विनीत और दीन होना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तिनके से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे स्वयं के लिए सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए, किंतु उसे दूसरों को सम्मान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वैदिक ज्ञान को समझने का पात्र बनने के लिए उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। तृण से भी अधिक विनम्र होना चाहिए और तरोरपी यानी वृक्ष से भी अधिक जो है सहिष्णु होना चाहिए। और कोई हमें मान दे न दे, अमानी न मान देना, कोई हमें मान दे न दे, हमें जो है हमें हमें दूसरों को सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कोई हमें हरे कृष्णा कहे ना कहे, कोई हमें दंडवत करे ना करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वैदिक ज्ञान को समझने का पात्र बनने के लिए तो ये चार योग्यताएं हैं। ये चार योग्यताएं, सॉरी इसमें से पांच योग्यताएं हैं, नॉट चार। कि एक तो तृण से बिल्कुल विनम्र होकर, मतलब विनम्र भाव से, और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर, कोई हमें मान दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमें जो है
हमें हमेशा जो है कीर्तनीय सदाहरि करना चाहिए, और हमें हमेशा दूसरों को मान देना चाहिए। तो ये 5 बातें जो है, जो कोई भी इन 5 बातों को अगर जो है समझ लेता है और उसका पालन करता है, तो वही वैदिक ज्ञान को समझने का पात्र बनने के लिए उसे योग्यता, ये योग्यताएं हैं। सी आप देखिए ना कि अगर अभी इन सब के विपरीत भी देख सकते हैं। त्रिनादपि, त्रिनादपि यानी क्या कि बिल्कुल विनम्र भाव है ना। लेकिन अगर विनीत भाव नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अहंकार होगा। और अहंकार भगवान को पसंद नहीं है ना। दीनहीन भाव भगवान को पसंद है, राइट। तो अगर मेरे पास अहंकार होगा, अगर मेरे पास क्रोध होगा, तो मैं शास्त्रों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाऊंगी, राइट। और अगर मेरे पास सहनशीलता ही नहीं है, मैं बिल्कुल दाएं बाएं बीच में हर किसी को जो है झाड़ती हूँ, या हर किसी का जो है उनको अपमान करती हूँ, या मेरे में सहनशीलता ही नहीं है, मैं हर किसी के ऊपर जो है गुस्सा करती हूँ, तो फिर जो है ये वैष्णव अपराध में आ जाएगा, तो विनीत भाव नहीं रहता है। तो कहते हैं ना कि क्रोध जो है वो हमारे हर अच्छे गुण को खा जाता है। और फिर अमानी न मान देना, है ना। तो अगर कोई मुझे सम्मान दे रहा है नहीं दे रहा है, वो एक्चुअली ये भी विनम्र भाव में ही आ जाता है एक्चुअली, कि स्वयं के लिए कोई सम्मान की कामना नहीं करना। देखिए, अगर क्यों एक्चुअली ये ना, ये सम्मान की कामना क्यों एक्चुअली बहुत ही डेंजर है, डेंजर यानी खतरा, मतलब खतरनाक है। क्योंकि जब हम सम्मान की उपेक्षा करते हैं किसी व्यक्ति से, कि भाई ये व्यक्ति मुझे मान सम्मान चाहिए, इसने मुझे दंडवत प्रणाम करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन तो इसमें जो है हम जो है अहंकारी बन जाते हैं। तो फिर जो है, जो ऊपर के दो जो गुण हैं, त्रिनादपि और तरोरपि सहिष्णुता, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम विनम्र नहीं बन पाएंगे और हम सहनशील भी नहीं बन पाएंगे। ये बहुत कनेक्टेड है कि अगर जो है, और अगर किसी ने हमें सम्मान नहीं दिया तो हम क्रोधित हो जाएंगे, हमारे में सहिष्णुता जो है, सहनशीलता बहुत कम हो जाएगी, और हम विनम्र भी नहीं जाएंगे, उद्दंड हो जाएंगे हम लोग, कि जानता नहीं है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, उसने मुझे दंडवत नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं किया, उसने मुझे वो नहीं किया। तो ये सम्मान की कामना जो है वो बहुत ही घातक है किसी साधक के लिए, या जो वेदों का वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर रहा हो। क्योंकि हर स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जो है विनम्र भाव लेकर चलेगा कि मैं तो भगवान का दास हूं, और क्योंकि मैं भगवान का दास हूं, इस पदवी से मुझे कोई उतार नहीं सकता है, ये शाश्वत है। जनरली जो व्यक्ति कोई मान सम्मान की अपेक्षा करता है, उसको क्या लगता है कि अगर कोई मुझे मान सम्मान करेगा तो मेरा पद जो है वो बना रहेगा, अगर कोई मुझे मान सम्मान नहीं है तो मैं अपने पद से नीचे उतर जाऊंगा, राइट। इसलिए उसको मान सम्मान चाहिए ताकि उसका जो पद है वो बरकरार रहे। तो इसलिए ये जो सम्मान की कामना करनी करने की जो ये है, तो ये बहुत ही हमारे साधक जीवन के लिए बहुत ही घातक है। और अगर हम ये एक बात समझ ले कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के दासों का दासों का दासों का दास हूं, तो दास ने जो है ये अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल विनम्र भाव से अपने स्वामी की निरंतर सेवा करती जाना चाहिए। निश्चित रूप से स्वामी जो है वो आदान प्रदान करते हैं, राइट। और जो व्यक्ति विनम्र होगा, जो व्यक्ति सहनशील होगा, जो व्यक्ति सम्मान की कामना नहीं करता है, और जो व्यक्ति हर किसी को सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वही कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है।
तो ये जो पहले के ये जो चार गुण हैं, जिस व्यक्ति के पास है, वो बिल्कुल फोकस्ड तरीके से वो भगवान का नाम ले सकता है, कीर्तनीय सदाहरि कर सकता है, जीवन के अंत तक जो है वो भगवान का नाम ले सकता है। अब आप हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, इनके आप जीवन शैली देखिए या जीवन देखिए, चाहे वो शिल प्रभुपाद है, चाहे भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, चाहे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है, चाहे छह गोस्वामी है, जितने भी ये जो है पंच तत्व है उसमें भी सभी में सबके पास पूरे पंच तत्व में भी विनम्र भाव थी, राइट। तो ये सब जो है आप देखना, हरिदास ठाकुर जो है 22 घंटे कीर्तनीय सदाहरि कैसे कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास वो पहले के चार गुण हैं, ये चार गुण उनके पास थे। या श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, बजे छह गोस्वामी जो है, वो भी 22 22 घंटे जो है वो भगवान का नाम कैसे ले पा रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, और बिल्कुल निपुणता से ग्रंथ लिख रहे थे। ये क्यों हो पा रहा था? क्योंकि चार गुण, ये चार गुण उनमें मौजूद थे, और इसलिए वो कीर्तनीय सदाहरि कर पा रहे हैं। अब हमें भी अगर अपने जीवन में हर वक्त भगवान का नाम लेना है, और 22 घंटे जो है, अगर हमें ऐसे 22 घंटे में बोल रही हूँ, 24 घंटे भी हो सकता है, लेकिन अगर निरंतर हमें भगवान का नाम लेना है ना, और हर पल भगवान का नाम लेना है, तो ये चार गुण बड़े ही महत्वपूर्ण है। ये चार गुण जो व्यक्ति अर्जित कर लेता है, कभी कभी हम लोग को लगता है ना, अरे मैंने इतना सेवा किया उस प्रोग्राम में, ये व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद भी नहीं किया। धन्यवाद करना मतलब मान सम्मान की कामना करना, उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं, सबके सामने कुछ घोषणा भी नहीं की कि इन्होंने ये लेके आए और उन्होंने वो लेके आए। या कभी मंदिर में भी अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं, मैं सालों से इतनी सेवा कर रही हूँ, आज तक मुझे किसी ने कोई पहचान पत्र ही नहीं दिया, कोई मुझे पहचानता ही नहीं है, मैं तो पीछे से ही सेवा कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं रहा है, कोई मुझे मान सम्मान नहीं दे रहा है, कोई मुझे दंडवत नहीं कर रहा है। ये सब चीजें जो है वो, ये बिल्कुल है ना, हमारी भक्ति को खा जाती है एक्चुअली। ये सब चीजें, ये हमें भक्ति में आगे प्रगति करने नहीं देते हैं। और इसलिए कुछ हम लोगों को ऐसी सेवाएं लेनी चाहिए मंदिर में जो पीछे पीछे करते रहते, किसी को पता नहीं चलनी जाएगा आप ये कर रहे हो। जैसे झाड़ू पोछा की सेवा हो, बर्तन धोने की सेवा हो, या जूते चप्पल स्वीकारने की सेवा हो, या उनको देने की सेवा हो। ये सब जैसे ही ये जब सब कर्म जो है, या ये जब सेवाएं जिसको कहते हैं ना, ये धीरे धीरे ये सेवाएं करके ही हमें जो है मान सम्मान की कामना जो है वो कम हो जाएगी, कम होते होते जाएगी। वरना हम यहीं पे लटके रहेंगे, इसने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, इसने मेरे साथ यही किया, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ वही किया, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। ये सब चीजों में ना हमें नहीं पड़ना है एक्चुअली। ये सब चीजें है ना बाह्य है, एहो बाह्य, ये सब बाह्य है। तो आप पूछोगे माता जी अंतरंग क्या है? तो अंतरंग यही है कि हम भगवान को अपनी अंदर की दुनिया बना ले। बाहर भूकंप भी चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा, अंदर शांतता होगी। और अगर अंदर शांतता होगी, कैसे होगी? जब हम भगवान को अपनी आंतरिक दुनिया बना देंगे। इंग्लिश में उसको कहते हैं व्हेन वी मेक कृष्णा आर इनर वर्ल्ड। भगवान को अपनी आंतरिक दुनिया जब बना देते हैं ना, तो जब अंदर शांति होगी तो भी बाहर शांति होगी। वरना अंदर अशांति है, अंदर हमने भगवान के साथ संबंध ही स्थापित नहीं किया है, तो फिर बाहर भी अशांति होगी, क्योंकि अंदर भी अशांति ही है। और ये चार गुण जो है, जिस व्यक्ति को भागवतम पढ़ना है, जिस व्यक्ति को भगवत गीता को समझना है, ये चार ऊपर के गुण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम आगे जरा बढ़ते हैं। वेदांत पठन ध्यान, संन्यासीर धर्म,
ताहा छाड़ी कर के न भाव केर कर्म। ध्यान तथा वेदांत अध्ययन यही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य है। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर देते हैं? तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो प्रश्न कर रहे हैं, आप क्यों इतना भावुक हो रहे हो? तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? जैसा कि श्लोक 41 के संदर्भ में बतलाया जा चुका है कि मायावादी सन्यासी कीर्तन तथा नृत्य करने का अनुमोदन नहीं करते। सर्वभौम भट्टाचार्य की ही भांति प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु को एक पथभ्रष्ट तरुण सन्यासी मान रखा था। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि वे सन्यासी का कर्तव्य न निभाकर भावुकों के साथ क्यों संग करते हैं। ऐसे पूछ रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती, है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रभावे देखिया तो माँ साक्षात नारायण, हीनाचार कर केने इते की कारण। आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है? तो आप देखना, प्रकाशानंद सरस्वती एक एक तरीके से तो उनकी इनकी गुणगान ही कर रहे हैं कि आप बिल्कुल नारायण की तरह देख रहे हैं, उनकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल नीच जाति के लोगों का या निम्न वर्ण के लोगों जैसे आचरण क्यों अपना रखा हुआ है? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अपने वैराग्य वेदांत अध्ययन ध्यान तथा दैनिक कठोर विधि विधान के कारण मायावादी सन्यासी निश्चित रूप से पुण्य कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस तरह प्रकाशानंद सरस्वती अपनी पुण्यशीलता के कारण यह समझ सके कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण। वे उन्हें साक्षात नारायण मानते थे। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे सभी या तो नारायण होने जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ना मायावादी अपराधी है, या अगले जन्म में नारायण में लीन हो जाएंगे। प्रकाशानंद सरस्वती जान गए थे कि चैतन्य महाप्रभु पहले ही नारायण बन चुके हैं। अभी आप देखिए कि किस तरह से जो है भगवान की क्या योजना है कि प्रकाशानंद सरस्वती पहले से ही जो है भगवान को नारायण मान चुके हैं। हालांकि ये लोगों को लगता है कि या तो अगले जन्म में हम जो है नारायण में लीन हो जाएंगे, या तो कभी ना कभी हम नारायण होंगे, राइट। तो और एक दूसरे को नारायण संबोधित भी कर रहे हैं। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती ने पहले ही मान लिया कि चैतन्य महाप्रभु नारायण बन गए हैं, क्योंकि उनके शरीर से जो तेज निकल रहा था वो एकदम दे दीप्यमान था। और जो है अ, चैतन्य महाप्रभु को अगले जन्म की भी प्रतीक्षा नहीं करनी है, वो इसी जन्म में जो है क्या बन गए हैं, नारायण बन गए हैं। वैष्णव तथा मायावादी दर्शनों में एक अंतर यह है कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि अपने शरीरों को त्यागने के बाद वे नारायण के शरीर में लीन होकर नारायण बनेंगे। किंतु वैष्णव दार्शनिक यह समझते हैं कि शरीर की मृत्यु के बाद उन्हें सॉरी है कि शरीर की मृत्यु के बाद उन्हें आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त होगा जिसमें वे नारायण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और यही सबसे सही सोच है और यही वास्तविक सत्य है ना। कि अगर जो है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में कि पूर्ण अंग और अंग के भी क्या है, पुर्जे होते हैं, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, दयालु गौरंग प्रभु मुझे जरा मदद कीजिए। कि हम जब बोलते हैं ना उदाहरण की पूर्ण शरीर है या पूर्ण कोई चीज है लेकिन उसका भी कोई हिस्सा है, जैसे मशीन है। अंश। हाँ, अंश। अंश और अंशी। अंश और अंशी, राइट। थैंक यू प्रभु जी। तो फिर जो है
अंश जो है, जो अंशी है ना, वो कभी अंश नहीं बन सकता है। अंशी हमेशा अंशी ही रहेगा। और अंश जो है वो एक ही होता है, क्योंकि वो एक ही अंश से बहुत सारे अंशी आते हैं। उसी तरह भगवान जो है वो अंश है, और हम अंशी है। हम भगवान से आए हुए हैं और भगवान के पास ही जाना है, लेकिन हम भगवान में लीन नहीं होंगे। हम भगवान के श्री चरणों तक पहुंचेंगे और उनकी सेवा करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे और हम भी भगवान हो जाएंगे एक दिन, पर ऐसा नहीं है। जैसे अगर जो है आ, हम हमारा हमारा जो शरीर है ना, और हमारे शरीर के भी जो है वो अंश है ना, अंशी है। जैसे उंगली है, कान है, नाक है, आंख है। तो अगर उंगली, कान, नाक ऐसा बोलेंगे कि हम भी जो है वो अंश है, तो क्या संभव है क्या? क्या एक उंगली में ये सारी चीजें मौजूद है क्या? आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, और जितनी भी अंदर की आंतड़ियां हैं, क्या एक उंगली में मौजूद सकते? तो उंगली ये दावा नहीं कर सकती है कि मैं अंश हूं। उंगली हमेशा अंशी ही रहेगी। सही है ना? क्योंकि उंगली का एक अपना कर्तव्य है, उंगली का एक अपना फंक्शन चल रहा है या कार्य है, तो वो वही कार्य करेगी। और उंगली का कार्य क्या है? उंगली का कार्य यही है कि ये जो है प्लेट से भोजन उठाएगी, मुंह में डालेगी और पेट उसको पचाएगा। अगर उंगली बोलेगी कि मैं आज से बगावत कर देती हूँ, मैं नहीं सहकार्य करूंगी, मैं जो है या जितनी भी उंगलियां हैं, हमारी 5 उंगलियां, मैं खाना नहीं उठाऊंगी और मुंह तक नहीं डालूंगी, मैं जो हूँ रूठ गई हूँ, मुझे अंश बनना है, तो क्या यह संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। एक दिन जो उंगली है, क्योंकि उसको पूरे शरीर को भोजन नहीं मिल रहा है, वो सहकार्य नहीं कर रही है, तो उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सहकार्य नहीं कर रहे हो, तो आप भी एक दिन, आपका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, इन द सेंस कि आपका भौतिक शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा। राइट? और इसलिए जो है, क्योंकि हम अंशी है, तो हमें अंश को सहकार्य करना है, अंश की सेवा करनी है, अंश को आनंद में रखना है। और सहकार्य करके अगर आनंद में रखेंगे, तो हम भी आनंद में रहेंगे। करेक्ट? अगर हम बगावत करेंगे, तो क्या फायदा है? भगवान से बगावत करने का क्या मतलब है? और इसलिए जो है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत लोगों को है ना गलत फहमी, भगवान में लीन होना है, भगवान में लीन होना है। नहीं, भगवान में लीन नहीं होना है, भगवान के पास जाकर उनकी सेवा करनी है। वही सबसे परम आनंद है एक जीव के लिए। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, आप बता सकते हैं। माता जी यहाँ पे ना ऐसा ही बोला जाता है कि ये भगवान, भक्त और भक्ति, इन तीनों का अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा हर समय, क्योंकि नहीं रहेगा तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम्म। ये कभी खत्म नहीं होंगे। सही सही सही। बस। क्योंकि ये तीन की तिकड़ी बहुत, ये तीन की जो तिकड़ी है ना, तीनों शाश्वत है ना माता जी। हाँ, तीनों साथ साथ है। करेक्ट प्रभु जी। ये शाश्वत तीनों ये कभी साथ साथ खत्म नहीं होंगे होंगे। तो ही है वो जीव खुश रहेगा। वरना फिर एक एक तो अकेला रहेगा तो जीव खुश नहीं रह पाएगा या आनंद में नहीं रह पाएगा। उनका जीव, अस्तित्व हर समय बना ही रहता है। हाँ, करेक्ट 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 प्रभु जी। और किसी को कुछ बताना है तो आप बता सकते हो। किसी का और कोई इसमें अगर जोड़ना चाहे अपना। इससे माता जी ये था ना, ये आप जो बता रहे थे, त्रिनादपि सुनिचेन। हाँ। इसमें त्रिनादपि सुनिचेन में माता जी कहा जाता है, मैंने पढ़ा था एक जगह कि जैसे मान लीजिए आपको सहनशील यदि व्यक्ति नहीं होगा तो साधु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस जगत में राग और द्वेष रहता ही रहता है। आप कुछ भी करिए या ना करिए, लोगों को टोंट मारने की आदत होती है। अच्छा देखो बड़े भक्त बनते हैं, पहले तो ये ऐसे थे, पहले वैसे थे, है ना। तो आप विचलित होते रहेंगे, तो फिर विचलित होते रहेंगे तो हर समय झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो आप तो भक्ति करने आए, भजन करने आए, तो यह झगड़ा हो रहा है, तो फिर करेक्ट। भजन तो नहीं हो पाएगा।
नहीं नहीं, सही है प्रभु जी, आप बिल्कुल सही बता रहे इसीलिए सहनशील होना, साधु को सहनशीलता से नदपि होना ही पड़ेगा। हैं। क्योंकि नहीं होगा वो तो साधु वो बन ही नहीं सकता। जैसे हाथी चलता रहता है ना, और वो टेढ़ी पूंछ वाले भोंकते बोलते रहते हैं, तो वो हाँ, यदि उनसे निपटता रहे तो अपने गंतव्य स्थान पे तो पहुंच ही नहीं सकेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसीलिए साधु को सहनशील होना एकदम जरूरी है। दूसरा, ये कहते हैं ना वो कि ये तरो जैसे अमान ही न मान देना। अमान का जब आपने बहुत सही बताया कि यदि मान की हम इच्छा करेंगे तो मान जो है ना एक अग्नि के तरह है। वो साधक के हृदय में हर समय उद्विग्नता बनी रहती है कि इसने मेरे को सम्मान नहीं दिया, इसने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम नहीं बोला। तो उसे उद्विग्नता बनी रहेगी। उद्विग्नता बनी रहने के कारण जहाँ शांति नहीं है, वहाँ शांति नहीं है तो वहाँ सुख भी नहीं है। तो हम्म। सुख का मतलब शांति नहीं, तो वहाँ भजन हो ही नहीं सकता। सही है प्रभु जी, तो सही इसीलिए ये कहते भी हैं। जरूरी है। ये मतलब हरे कृष्ण। और आप ये जो कह रहे हैं ना साधु प्रभु जी, हाँ जी। लेकिन अ, आप देखिए ना कि हमारा जो लक्ष्य है एक्चुअली, कि हमें भी जो है साधुओं के गुण विकसित करने हैं अपने, अर्जित करना। है हाँ ना। जी। तो ये गृहस्थों के लिए भी लागू होता है, और ये साधुओं को भी लागू, जो भी साधु बन गया है ऑलरेडी, मतलब जैसे ना, और वो साधु बनता भी कैसे है, वो ऐसे ही नहीं बनता है, वो ये सब चीजें फॉलो करके ही जो है वो बनता है। हाँ जी। तो अब हमें भी तो साधु बनना है ना, भले हम गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन हाँ, साधु मतलब क्या, ये साधु मतलब है ना एक नजरिया। साधु मतलब भक्त है। हाँ, साधु मतलब एक नजरिया है कि दृष्टिकोण है हमारा, या हमारी वृत्ति ऐसे बननी चाहिए कि हम बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, हम बिल्कुल जो है ये अनर्थों से जो है निवृत्त है, या साधु मतलब जो है इसमें जो है अनर्थ तो होंगे ही नहीं, लेकिन ये साधु जो है उसका हर वक्त अभिप्राय यही रहता है कि कैसे भगवान का नाम गुण रूप लीला का प्रचार हो। हाँ जी। तो ये साधु की कैटेगरी में है ना, ये गृहस्थ भी आ जाते हैं, ब्रह्मचारी भी आ जाते हैं, क्योंकि मन से साधु बनना बहुत जरूरी है। हाँ जी। मन और बुद्धि से साधु बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मन से और बुद्धि से साधु बनेंगे, तो एक्चुअली वास्तव में हम साधु बनेंगे। हाँ जी। सरलता ही जो है वो वैष्णवता है, हाँ जी। तो बोलते हैं ना हम लोग। तो इसलिए ये बहुत, ये गुण अर्जित करना बहुत जरूरी। अब कोई पूछेगा कि मुझे भी साधु बनना है, मुझे आज बहुत प्रेरणा मिली है कि मुझे भी साधु बनना है, मुझे भी अच्छे 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 गुण विकसित करने हैं अपने आप में, क्योंकि जीव जो है, आत्मा तो पवित्र है ना, आत्मा के हाँ जी। पास जो है हमेशा यही अच्छे गुण अर्जित करने की लालसा होती है, लेकिन क्योंकि वो जो है जो है अवैष्णव के संग में आके, या दुष्टों के संग में आके फिर वैसी दुष्टता करना शुरू कर देता है, या उसका हाँ संग जी। के प्रभाव ही बोलो। लेकिन अंदर हाँ जी। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ऐसा लगता, मुझे भी जो है अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे भी अच्छा व्यक्ति बनना है। तो अगर हमें वैसा अच्छा व्यक्ति बनना है, प्रभुपाद जैसा, या अपने गुरुजन जैसे, या सीनियर भक्तों की तरह, तो हमें उनका संग करना बहुत जरूरी है। ये संघ इतना प्रभावित है कि जितना जितना हम प्रभुपाद के वाणी से संग करेंगे, गुरु की वाणी से संग करेंगे, तो हमारे में भी जो है वो गुण आ जाएंगे। जितना जितना हम उन्नत भक्तों का संग करेंगे, उतना उतना जो है हमारे में भी उनके अच्छे गुण आ जाएंगे। और संग और रंग। का उन्नत भक्तों का संग करना ही मतलब क्या, उनके आदेशों का पालन करना। हाँ जी माता। गुरु का संग करना मतलब गुरु के आदेशों पे जो है वो आदेशों का पालन करना। अगर गुरु कहते हैं हाँ जी। प्रजल्प नहीं करना, गुरु कहते हैं कि मंगला आरती रोज करनी चाहिए, या गुरु कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन रोज करना चाहिए, ये वाणी का ही संग ले लेकर जो है, आप ये भी मत समझिए कि अभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अभी नहीं है, तो हम उनका संग कैसे ले पाएंगे, और हमें उनके अच्छे गुण कैसे मिल जाएंगे। किसी ने अगर 2-4 साल पहले भी महाराज जी से दीक्षा लिया है, या जाने से 1-2 महीने पहले भी दीक्षा लिया है,
वो भी व्यक्ति गुरु महाराज के गुण अर्जित कर सकता है उन्हीं की कृपा से। हाँ जी, हाँ जो जी। उनका भाव है, जो उनका जो मूड मिशन था प्रभुपाद के लिए, वो अभी भी वो भक्त जो है वो अर्जित कर सकता है। वो हाँ जी, जो अपना विकसित कर सकता है गुरु की वाणी सुन सुन के। गुरु की वाणी में इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि एक्चुअली कहते हैं ना कि वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईडीसी में हम लोग ने सीखा है कि वाणी जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वपु तो चला जाएगा लेकिन वाणी हमेशा बरकरार रहेगी। और ये जो शब्द प्रमाण है ना, ये शब्द प्रमाण ही जो है हमारा उद्धार करने वाला है। बिल्कुल। अगर किसी को अपने गुरु से अगर संग करना है तो वाणी के माध्यम से डेली संग कीजिएगा। हर क्षण हमें यही लगना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज हर क्षण मेरे साथ चल रहे हैं। कोई भी अच्छा कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वो सारा श्रेय गुरु को पहले अगर देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि साधुओं का संग करने से कितना प्रभाव आ जाता है, कितना हमारा पूरा चरित्र ही बिल्कुल बदल जाता है। जो हम पहले सोच रहे थे वो पूरा 180 डिग्री का यू टर्न ले लेते हैं हम लोग। और इसलिए डेली जो है अपने गुरु की वाणी सुनना बहुत जरूरी है। साधुओं का संग रोज करना जरूरी है, भक्तों का संग करना रोज जरूरी है। क्योंकि भक्तों के संग में रहकर ही जो है हम उनके अच्छे अच्छे गुण अपना सकते हैं। हम उनसे प्रेरित होके हम उनके गुण अपना सकते हैं। हम अपने आप को तुलना कर सकते कि इस्कॉन में आने से पहले हम क्या थे और हम क्या है। ये साधुओं का संग का ही चमत्कार है हमारे साथ। नहीं तो कई लोग है ना, आप देखना ना, कई लोग कैसे शिकायत करते थे ना, मुझे बड़ा क्रोध आता है, मुझे बड़ा क्रोध आता है, मैं अपने क्रोध को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी ईर्ष्या को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो आप सोचिए कितना जो है बदलाव आ गया है हमारे में, है ना। तो साधु मतलब यही है। ईश्वरी माता जी आप कुछ बताना चाहते थे, ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। माता जी यही कहना चाहती थी, मुझे चर्चा चल रही है उसमें थोड़ा सा दो लाइन माता जी आज्ञा होता आपकी। हाँ माता जी जरूर जरूर। जी, वैसे भी जीव का स्वरूप जो है नित्य कृष्ण दास है, कृष्ण नित्य दास है। और वो अगर भगवान की सेवा नहीं करता है तो किसी न किसी मनुष्य की सेवा करेगा आपस में। जैसे कि हम सर्विस करते हैं जब, तो बॉस की जी हाँ जी जी हाँ जी करते हैं। बाहर समाज में बेशक हम अपना पैसे के दम पे या नॉलेज के दम पे अपने आप को सोचें कि कोई चपड़ासी है वो उनको सैल्यूट कर लेगा, या घर में है पत्नी वो उनको आदर भाव दे देगी, दोस्तों के बीच आदर भाव हो जाएगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं जरूर जी हाँ जी हाँ जी करना पड़ेगा। और जो मनुष्य की भी सेवा नहीं करना चाहता है वो कुत्ते बिल्लियों की करता है माता जी, किसी न किसी जानवर की करता है। हाँ हाँ हाँ। तो तो इसलिए अपने स्वभाव को पहचान के और हमारे को सिर्फ भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए माता जी। यही बस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर धन्यवाद माता जी। ये आपने बहुत सही कहा कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो अलग अलग नाना प्रकार के लोगों की हम लोग सेवा करेंगे। ये बहुत सत्य है कि अगर हम जो है अ देखिए हमें हमारा कर्तव्य करना है। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य से चूकना है, कि चलो पत्नी का धर्म है कि पति पति को जो कुछ भी जरूरी है वो दे दे, खाने पीने के लिए उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे या बच्चों का ध्यान रखे। लेकिन अगर चेतना यही है कि ये सब भगवान के अंश है और ये सभी भगवान को प्रिय है, इसलिए मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, चाहे वो बच्चों की सेवा कर रही है, पति की सेवा कर रही है, रिश्तेदारों की भी सेवा कर रही है। भाव यही होना चाहिए, ये नहीं कि हम सीधे भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन भगवान के अंशों की भी सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान को अपना हर अंश से प्रेम है। भगवान को हर व्यक्ति से प्रेम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तों से प्रेम है, नहीं। अ, भगवान को जो है वो हर जीवात्मा से प्रेम है, क्योंकि हर जीव जो है उनका बच्चा है। तो हमें भी हर जीव से यही जो है आदर पूर्ण बात करनी है, उनकी सेवा करनी है, अपना कर्तव्य जितना हो सके वो करना है। लेकिन हमारे दिमाग में पीछे जो हमारी चेतना में जो है ना, वो हमेशा यही रहना चाहिए, मेरा शाश्वत संबंध जो है वो कृष्ण के साथ है।
हमें बहक नहीं जाना है अपने रिश्तेदारों में, और बहुत आसक्ति भी नहीं रखती है उनमें कि इनके बगैर मेरा कुछ उद्धार ही नहीं है, मैं इनको अगर नहीं करूंगी तो ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं, हमें हमें भेद करना चाहिए कि मुझे कितना इन लोगों के साथ जो है करना है रिश्ता। हाँ भाई, मेरी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो है ही, लेकिन दिमाग में पीछे यही होना चाहिए कि मैं एक्चुअली जो है मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं भगवान की दासी हूँ, और मैं भगवान के लिए ही बनाई गई हूँ, और मुझे भगवान की ही सेवा करनी है। तो जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे भगवान की सेवा करते जाओ, शास्त्रों का अध्ययन करते जाओ, कीर्तन करते जाओ, गुणगान करते जाओ। देखिए, भगवान के गुणगान करने के लिए 5,000 लोगों की जरूरत नहीं है, व्यास आसन की भी जरूरत नहीं है। केवल हमारे मंदिर के रूम में, और उसके लिए हारमोनियम करताल की भी जरूरत नहीं, दो आपकी हाथ की ताली काफी है। केवल आप भगवान के गुणगान में जो है भजन गाते रहेंगे, या कुछ श्लोकों का उच्चारण करेंगे, वो भी भगवान का गुणगान है। आप कहोगे कि माता जी लेकिन कोई लोग तो होंगे नहीं ना, फिर उनका भी तो उद्धार करना है। लेकिन नहीं, आप पहले अपना उद्धार कीजिएगा। भगवान का पहले आप गुणगान करोगे, सच्चे मन से हम अगर भगवान के सामने जाकर उनका गुणगान करते हैं, तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। किसी भी व्यक्ति का गुणगान करोगे वो प्रसन्न नहीं होने वाले हैं क्या? तो भगवान भी तो एक इंसान है ना, एक व्यक्ति है। तो भगवान को भी आनंद मिलता है, अरे वाह वाह वाह, मेरा मेरा भक्त जो है मेरा गुणगान कर रहा है, कितना बढ़िया। और एक्चुअली हम गुणगान जो है, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। जितना जितना भगवान का गुणगान करते जाएंगे उतने उतने हम पवित्र होते जाएंगे, उतने उतने हमारे जितने भी काम क्रोध मद मोह लोभ जो है वो नीचे उतरता रहेगा, क्योंकि हम ये वास्तविकता में जी रहे हैं उस समय के लिए। कि वास्तविकता क्या है? भगवान आप जो है विभु हो और मैं अणु हूं, आप मेरे मालिक हो और मैं आपकी दासी हूं। ये जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है ना, रियलिटी में हम लोग जीते हैं फिर उस टाइम तक, कम से कम। और बार बार हमारे जहन में यही है। वरना हम लोग क्या करने की कोशिश करते पता है? हम लोग इस भौतिक प्रकृति पर एक्चुअली जो है प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी बार हम भगवान का गुणगान करते हैं उन्हीं के सामने, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो विग्रह हो, चाहे जो कुछ भी हो, ओके, और आप भगवान का गुणगान कर रहे हो ना, वहां से भगवान आदान प्रदान तो करते ही है। लेकिन बारंबार हम इस चीज को हमारे दिमाग के जहन में भरते हैं कि मैं भगवान की दासी हूं, मुझे किसी पे भी जो है वो नियंत्रण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परम नियंत्रक कौन है? कृष्ण है। मुझे कोई भी चीज यहाँ पे भोगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोप्राइटर जो है वो भगवान है, सर्वलोक महेश्वर है। तो यहाँ पे मैं जिस पे प्रभुत्व जमा रही, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, भगवान सर्वलोक महेश्वर है। और जो है क्योंकि वो नियंत्रण है और सर्वलोक महेश्वर है, प्रोप्राइटर है, इसलिए वो एंजॉयर भी है। इन सब भौतिक प्रकृति भगवान के आनंद के लिए बनाएगी, मेरे आनंद के लिए नहीं बनाएगी ये। तो मैं भोगता भी नहीं रहूंगी फिर, क्योंकि सही भोगता कौन है? भगवान है। और जब हमें ये तीन चीजें पता चलेगी तब हम बिल्कुल शांति में रहेंगे, वरना अशांति में ही घूमते रहेंगे। ठीक है ना प्रभु जी, माता जी? तो हम यही विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शिल कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी।